स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं पिछले काफी टाइम से एक वोटर आईडी पर काम कर रहा हूं और परवरदिगार ने मुझे उस वोटर आईडी पर सफलता भी हासिल कराई है। पिछले 2025 में हमें एक चीज नई देखने को मिली थी, जो कि हमारे टाइम में तो सिर्फ अभी वो 2025 में ही चालू हुई थी, जिसका नाम एसआईआर है। एसआईआर हमने लाइफ में फर्स्ट बार ही देखा है और उसमें हमने जब उसे समझा कि आखिर इस एसआईआर से फायदा हमें क्या है, भारतवासी को, और हमें उसमें फायदा क्या है, तो हमें हमारे जो जानकार लोग थे उन्होंने ये बताया कि इससे डबल वोट खत्म हो जाएंगे और जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनके मायके से उनकी वोट कट जाएंगे और उनकी जो है ससुराल में वोट जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये एसआईआर से दो दो तीन तीन जो वोट बन रही हैं, वो तीन तीन चार चार जगह एक एक व्यक्ति पोलिंग करता है, वो कट जाएंगे। लेकिन हमें तो जो हमने अपने गांव की लिस्ट देखी थी 2024 की, उसमें मैंने काम किया था, तो उसमें मैंने 911 वोट जो बिल्कुल बेकार थी, फर्जी थी, डबल थी, और जिन महिलाओं की शादी हो गई, जो लोग गांव के नहीं थे और जो गांव छोड़कर चले गए थे और जो मर चुके थे, वो लोग मैंने निकाले 911 थे और 3006 टोटल वोट थी। तो उसमें 2095 वोट हमारी बच रही थी। और उसमें आज मैं इस चीज को पूछना चाहता हूं हम अपने आला अधिकारियों से कि जैसा कि आपने एसआईआर की प्रक्रिया चालू की है, उसमें हमें दो दो तीन तीन करोड़ वोट कटी हुई भी मिली है कि कहीं से दो करोड़ कट गई, कहीं से 1 करोड़ कट गई, कहीं से 3 करोड़ कट गई। लेकिन किसी ने भी उन बीएलओ पे ये सख्ती नहीं करी, उनको जेल नहीं कराई जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा करके दो दो तीन तीन वोट बनाने के 4 4 10 10 20 हजार रुपए ले रखे थे। लेकिन किसी अधिकारी व किसी नेता ने भी बीएलओ को जेल नहीं कराई। तो जैसा कि मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से खुद अपने गांव की बीएलओ की 2 वोट दिखाऊंगा। वो एसआईआर से पहले थी, जो कि उसने एसआईआर से पहले अपनी वोट डबल बनवा रखी थी, लेकिन किसी भी अधिकारियों ने उन पर में सख्ती से एक्शन नहीं लिया और न ही उन्हें इतने बड़े क्राइम करने की सजा मिली। और उसके बाद में मैं वो वोट दिखाऊंगा जो कि उस बीएलओ ने अपने बच्चों की वोट बनवा रखी हैं, जो एसआईआर से पहले भी थी और एसआईआर के बाद। ये मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो कि उसने अपने बच्चों की वोट भी बनवा रखी थी एसआईआर से पहले, और एसआईआर के बाद भी वो डबल की डबल ही आ रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इस एसआईआर का क्या फायदा हुआ, जो कि ये हमारी जो बेचारी बहुत सी बीएलओ जो सीधी थी बहुत, तो वो मर चुकी, और जो शिक्षक थे उसमें मास्टर थे वो भी बहुत मर चुके खुदकुशी कर कर। तो मैं ये कहता हूं कि आखिर इन एसआईआर से भारतवासी को क्या फायदा, जबकि ये डबल वोट पहले भी डबल वोट थी और अब भी डबल वोट आ रही हैं। क्या इन बीएलओ पे सख्ती नहीं होगी? क्या इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी या ये जेल नहीं जाएंगी? मैं बीएलओ के घर की ही वोट दिखाता हूं अभी इस वीडियो के माध्यम से, और फिर वो वोट दिखाऊंगा मैं दूसरी वीडियो में, जो कि एसआईआर के पहले थी और एसआईआर के बाद थी। उसकी पूरी सूची मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि वो भारत का वो सच देख सकें, जो कि उन्हों की सोच में भी नहीं है अभी, जो हम दिखाना चाहते हैं भारतवासियों को। आज पूरे भारत में किसी का भी मकान नंबर सही नहीं है, चाहे उसमें बीएलओ ही क्यों ना हो, क्योंकि बीएलओ पे भी इतनी पावर नहीं। आज जो भी क्या हमारा काम है, सरकार ने जो हमें अधिकार दे रखा है किसी भी काम का, किसी को भी पूरा अधिकार नहीं दे रखा कि तुम इसमें ये सही कर सकते हो। उनको सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम दे रखा है, पूरा काम किसी भी अधिकारी को नहीं दे रखा, नहीं किसी के एक के हाथ में है कि आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। एक एक अधिकारी ऊपर नीचे लगा रखे हैं, एक कुछ काम करेगा तो एक कुछ काम करेगा। इस तरीके से ही आज सारे देश के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल खराब हो चुके हैं, और इस मकान नंबर और हमारे अक्षरों की जो कमी देखी जाती है, पाई जाती है, उससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पहले तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें इसका बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। और आपने देखा भी होगा कि कहीं आपको इमरजेंसी हुई, चाहे अस्पताल हो या उसमें एयरपोर्ट हो या अन्य और कोई जगह हो सरकारी,
जो कि आपके नाम में अंक की बिंदी की भी कमी रह गई तो आपको वहां से रिटर्न कर देंगे, चाहे उसमें आपका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो।